नौकरी की चिंता छोड़ दो, नहीं लग रही है कोई बात नहीं। आप एक ऐसा काम बनाओ, एक बार बना करके छोड़ दो और काम न करो, सोते रहो, फिर भी पैसा बनता रहे। देखो मेरा लक्ष्य तो बिल्कुल साफ है। मैं जीवन भर काम नहीं करना चाहता। मैं अपनी बात कर रहा हूं, जीवन भर काम नहीं करना चाहता। कुछ दिन मेहनत करूंगा और यदि सीखना चाहते हैं कि क्या काम करना चाहिए इंसान को, कौन से काम में सोते रहे फिर भी पैसा बनता रहे, ऐसा कौन सा ट्रिक है, कौन सा रास्ता है, कौन सा आइडियाज है, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। देखिए हम सबका ना एक जीवन का लक्ष्य है कि फाइनेंशियल फ्री होना। अभी बहुत सारे लोगों के लिए नया वर्ड होगा कि यार फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब ये क्या होता है। मतलब पैसों के लिए काम नहीं करना, आपके पास इतना पैसा हर महीने का हर साल का आता रहे कि आपका जो भी बेसिक खर्चे हैं, जो भी जरूरतें हैं, वो अपने आप पूरा होता रहे। क्या आप चाहते हैं कि आपका भी जिंदगी कुछ ऐसा हो कि आप काम न करें, सोते रहे, फिर भी आपका जो खर्चे हैं, बेसिक जरूरतें हैं, वो अपने आप पूरा होता रहे? अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखिएगा। देखिए मेरा एज हो सकता है कि आपसे कम हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि मन में ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया है। मेरा लक्ष्य जो है ना, मैं अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया हूं। मेरा लक्ष्य यह है कि मुझे 100 घर बनाने हैं, 100 कमरा बनाने हैं। अब ये लक्ष्य क्यों आया मन में? ये लक्ष्य हो सकता है कि कुछ गाड़ियां भी आ सकती थी, जमीन भी हो सकता था, कोई फ्लैट भी हो सकता था, लेकिन मेरे मन में 100 कमरा क्यों आया? और 100 कमरा में मैं 20 कमरा तो बना चुका हूं। आगे का जो प्रोसेस है वो भी हो जाएगा, उसके लिए कुछ टाइम है, मैंने अचीव किया है। देखो जब तक आप एक सही डायरेक्शन में काम नहीं करोगे ना, जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपको जिंदगी से चाहिए क्या, बस आप भटकते रहोगे। जब तक ये बात मुझे नहीं पता था, मैं भी भटकता था, आपके जैसा मैं भी भटकता था। मैं भी सोचता था कि बहुत पैसा कमाना है, कोई पूछता था हाँ मुझे बहुत पैसा कमाना है। देखो जीवन में ना एक लक्ष्य होना जरूरी है। एक देखो कोई भी इंसान यार, अगर उसको पता ही नहीं है कि उसको जाना कहाँ है, उसको चाहिए क्या, क्या करना चाहता है, जब तक उसको ये पता ही नहीं लगेगा वो काम क्यों करेगा? वो काम नहीं करेगा साहब। अगर जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, तो एक लक्ष्य होना जरूरी है। और ये एक लक्ष्य हो सकता है कि आप जिस सिचुएशन में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, नौकरी नहीं लग रही हो, आपका लक्ष्य छोटा ही होगा कि भैया मेरा नौकरी लग जाए। हो सकता है नौकरी लग गई हो, पैसे कमा रहे हो, तब आपका लक्ष्य हो यार एक मैं अपना गाड़ी खरीदना चाहता हूं या फिर घर खरीदना चाहता हूं। कुछ भी आपका लक्ष्य हो सकता है। मैं जितना कमाता हूं, मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 घर बनाने हैं और 100 घर में 100 कमरे बनाने हैं। घर बोले तो 100 कमरे बनाने हैं। और ये 100 कमरा क्यों बनाने हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास यदि 100 कमरे हो गए, 100 कमरे मैंने बना लिया, तो मेरा जो फाइनेंशियल का जो कंडीशन है ना, वो फ्रीडम मुझे मिल जाएगा। क्योंकि ये मुझे पता है और ये मेरा लक्ष्य है। कोई जरूरी नहीं है कि मेरा लक्ष्य जो है वो आप अपने लक्ष्य मतलब वैसा ही निर्धारित करें, कोई जरूरी नहीं है। आप अपना लक्ष्य अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम मतलब जिस हिसाब से अभी आपका जिंदगी चल रहा है, जिस हिसाब से परिस्थिति अभी आपके पास है, उस हिसाब से अपना एक लक्ष्य बनाइए। और देखिए नौकरी यदि नहीं लग रही है ना, मैं आपको बता रहा हूं, गौर से सुनिए। चैनल पे नए हैं, गरीब कभी ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये कहीं नहीं मिलेगा। किसी स्कूल में ये बातें नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि ये जिंदगी की ठोकरें खा खा करके जो आदमी अनुभव करता है वो आपके साथ शेयर करता है। मुझे 100 घर इसलिए चाहिए, 100 कमरे मुझे इसलिए चाहिए ताकि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकूं। मानो अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 20 लाख रुपया है, एग्जाम्पल के लिए, हो सकता है कि आपके पास 1 लाख हो, 2 लाख हो, फिर भी सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो और आपको ये पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, उनके पास यदि 1 लाख रुपया होगा ना, तो वो क्या करेंगे, ले जाके बैंक में ले जाकर के एफडी करा देंगे। फिक्स डिपॉजिट इसको कहा जाता है। अच्छा, एफडी करा देंगे तो उनको साल का 6%, यानी कि साल का 6%, साल का 6,000 रुपये मिलेगा। 1 लाख रुपया यदि वो जमा कर रहे हैं तब, कहीं कहीं 7% भी होता है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर 6% मिल रहा है तो साल का 6,000 बनेगा 1 लाख का। अच्छा, किसी के पास यदि 10 लाख है, कितना है, 10 लाख, तो उनको अगर एफडी कराते हैं तो वो साल का कितना बनेगा, 60,000। 60,000 अगर 6% है तो 60,000 रुपये बनेगा 1 साल का।
अगर 10 लाख रुपया है तब। लेकिन इतना तो पैसे होता नहीं है। आदमी के पास इतना पैसा होता है तो वो उस पैसे को किसी धंधे में लगा देता है, किसी कारोबार में लगा देता है। तो आखिर ये फाइनेंस, अच्छा पैसा भी एक टेंशन में रहता है कि यार बैंक का पैसा मेरे पास तो नहीं है, किसी और अदर व्यक्ति के पास है, किसी अदर बैंक के पास है ना। एक ये भी होता है कि कहीं बैंक भाग गई तो, कहीं कुछ ऐसा हो गया तो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहुत सारे केस में देखा गया है कि लोग डरते हैं। तो ये फाइनेंशियल जो फ्रीडम की मैं बात कर रहा हूं कि काम न करो, सोते रहो, फिर भी पैसा आता रहे, तो ये कैसे होगा। तो बैंक में जमा करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैं आपको राय नहीं दूंगा कि आप ये काम करो। आप अगर शेयर खरीद सकते हो तो शेयर भी खरीद सकते हो, तो उसमें भी बड़ा रिस्क है, क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर खरीदते हैं, तो शेयर में भी रिस्क है। और मैं आपको कभी ये राय नहीं दूंगा कि आप शेयर खरीदना, शेयर भी मत खरीदना, क्योंकि देखो शेयर में भी रिस्क है। जिस तरीके से इसमें आपको डर लगता है, वैसे शेयर में तो और भी ज्यादा डर लगेगा, क्योंकि कोई भी शेयर कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है उसका रेट, और आगे चल के हो सकता है कि फायदा हो और हो सकता है कि घाटा हो, यानी उसमें भी रिस्क है। तो आखिर ये फाइनेंशियल फ्रीडम जो हम बात कर रहे हैं कि काम न करें, सोते रहे, फिर भी पैसा आता रहे, पैसों के लिए टेंशन न रहे, तो आखिर ये अचीव होगा कैसे। अगर कोई गरीब व्यक्ति है, मतलब अभी उसने जिंदगी को शुरुआत नहीं किया है, अगर शुरुआत कर लिया है तो कुछ हासिल नहीं कर पाया है, तो आखिर वो करे क्या। उसको नौकरी नहीं लग रही है, उसको बहुत चिंता है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं कि ये जो चुटर मुटर जो मैं काम समझता हूं, ये मेरे लिए चुटर मुटर है, क्योंकि आदमी के पास करोड़ों रुपया तो होगा नहीं। अगर करोड़ों रुपया है तो आप इस वीडियो को नहीं देखोगे। आपके पास 2 लाख होगा, 5 लाख होगा, 10 लाख होगा, 20 लाख होगा, अधिक से अधिक 50 लाख होगा, इससे अधिक तो नहीं होगा। इतना मैं मतलब विश्वास है, क्योंकि इतना जिसके पास पैसा है ना, वो इस वीडियो को तो नहीं देखेगा, उससे ऊपर का लेवल का वो वीडियो देखेगा, और वो ये सोचेगा कि मैं मिलीनियर कैसे बनूं, बिलीनियर कैसे बनूं, वो इसमें दिमाग लगाएगा। हालांकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुका है, तभी उसके पास उतना पैसा है। लेकिन जिनके पास ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है और अभी वो सोच रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी को कुछ शुरुआत करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, बिजनेस करूंगा, नौकरी करूंगा, उनके लिए क्या है, उनका मतलब क्या मकसद होना चाहिए मेरे हिसाब से। समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए अभी आप 10,000 रुपया महीना कमाते हैं। कितना? 10,000 रुपया। कहीं जॉब करते हैं, महीने का 10,000 रुपये कमाते हैं। मैं कहता हूं आप एक साल तक आप पैसे को बचाना, यार पैसे को बचाना, खर्चा जो है वो कहीं ओवर टाइम करके मेंटेन कर लेना, लेकिन एक साल तक आप कम से कम 1 लाख रुपए तक बचा लेना। 1 लाख रुपए, क्या ये पॉसिबल है? अगर कोई गरीब व्यक्ति है और वो सच में अपनी जिंदगी को लेकर के सीरियस है, बड़ा करना चाहता है, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहता है। देखो मेन मकसद तो यही है ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना, मेन गोल यही होता है। चाहे आप घर बना के जाओ, चाहे बिजनेस करके जाओ, चाहे कोई जमीन खरीद के जाओ, किसी न किसी तरीके से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ही होना है। अगर जो समझ रहा है व्यक्ति, वो तो समझेगा कि हाँ फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। और जो आज तक इस वर्ड को ही नहीं सुना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, देखो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यही होता है कि आप पैसों के लिए काम ना करो, पैसा आपके लिए काम करे, है ना। आपको ये टेंशन ना हो कि घर में दाल, राशन, चावल, सब्जी, ईएमआई, फोन, ये सब कहां से आएगा, गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, आखिर ये आएगा कैसे, ये आपको चिंता दिमाग में ना हो। इसको फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। और ये किसी भी स्कूल में इसका एजुकेशन नहीं मिलता है, ये जिंदगी की ठोकरें खा खा करके ही आदमी सीखता है। तो अगर वो आपने 1 लाख रुपया बचा लिया, अगर कोई नया व्यक्ति है और 1 लाख रुपया यदि वो बचा लेता है, तो मेरे हिसाब से वो 10,000 वाली नौकरी को उसको त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मिलता तो 10,000 है ना। अब 10,000 उस नौकरी को छोड़ करके अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। क्या? बिजनेस। अब ये बिजनेस 10,000 से आपने नौकरी स्टार्ट किया था, लेकिन आपके पास 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया में बढ़िया सा आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस दुनिया में बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। अगर व्यापार करना है ना, कभी भी अपना खुद का करना, किसी पार्टनर से मिलकर के मत करना, क्योंकि देखो पार्टनर धोखा दे सकता है। कोई भी पार्टनर, किसी पे भी भरोसा आंख बंद करके नहीं किया जाता है। अपने पैसे को अपने हिसाब से खर्च किया जाता है, अपने हिसाब से बिजनेस में लगाया जाता है। मैं कहूंगा आज के जमाने को देखते हुए, जैसे अभी 2025 चल रहा है, ऐसे ऑनलाइन तो बहुत सारा काम है, ऑफलाइन में बहुत सारा काम है, लेकिन जो काम मैं बता रहा हूं, हो सकता है कि आप करोगे, नहीं करोगे, हो सकता है कि आप कहोगे यार कि ये तो मेरे बस का नहीं है। लेकिन देखो, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो ना, तो ये मेहनत आपको करना पड़ेगा। आप 2 साल, 3 साल, 5 साल,
एक बार यदि मेहनत कर देते हो ना, बना देते हो, जो मैं काम बता रहा हूं, आप काम नहीं भी करोगे, सोते रहोगे, फिर भी पैसा बनता रहेगा मेरे भाई, याद रखना। तो आप या तो आज आराम कर लो और आगे चल के रोना, आगे चल के काम करना। जिस समय आराम का उम्र होगा ना, उस समय आपको काम करना पड़ेगा, या फिर उसका मेहनत आज ही कर लो। ये जो पसीना बहाना है, धूप में जलना है, बारिश में भीगना है, या कोई भी मतलब हार्डवर्क करना है, उसको आज कर लो। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल तक, 5 साल आज पसीना आप बहा लोगे ना, जिंदगी भर आराम रहेगी। तो अगर जिंदगी भर आराम से आते हो तो ये 5 साल आपको रगड़ना पड़ेगा, ये व्यापार करके, ये बिजनेस करके। नौकरी देखो, नौकरी तो सिर्फ आपको सिक्योरिटी देती है, मुझे लगता है। और लगता क्या है, जो लोग कर रहे हैं जाकर के आप देख लीजिएगा, उनको सिर्फ सिक्योरिटी मिलती है, गाड़ी खरीद लेंगे, घर खरीद लेंगे। लेकिन एक बिजनेसमैन होता है ना, उसके पास वो सब कुछ मिलता है, वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो वो चाहता है, वो सब कुछ बना सकता है, वो फ्री रहता है। वो चाहे तो किसी बंदे को काम पे लगा करके फ्री भी रह जाएगा, लेकिन नौकरी वाला व्यक्ति किसी बंदे को लगा करके फ्री नहीं रह पाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1 लाख रुपया यदि आपने बंदोबस्त कर लिया किसी भी तरीके से, 1 लाख रुपया, आपको आज के समय को देखते हुए मैं एक काम बता रहा हूं। अभी आपने देखा होगा, इस काम को तो आप लोग हल्के में ही लोगे, क्योंकि आप कहोगे यार ये तो बहुत हल्का काम है। बहुत सारे लोग ना गन्ने का जूस बेचते हैं, जूस का गिलास आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग बेचते हैं, और कितना कमाते हैं आपको पता है? मैं आपको आज उनका कैलकुलेट बताता हूं, एकदम सच्चाई से, कोई झूठ नहीं, कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति एक रेडी पे, अब रेडी का नाम सुन के बहुत सारे लोग भाग जाएंगे, इसमें तो बहुत मेहनत है भैया, रेडी चलाना। अरे नहीं नहीं नहीं, बाइक वाली रेडी है, बाइक वाली, टेंशन ना लो, इसमें गियर लगता है, इसमें स्लेटर है ना, तो इतना ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और छाव में रह करके अपना खुद का व्यापार है, और इससे रोज का 3000 4000 रुपए भी कमा सकते हैं आप। एक रेडी पे एक व्यक्ति को मैंने देखा, हमारे आसपास का रहने वाला है, मैं नाम नहीं लूंगा। वो क्या करता है, 1 क्विंटल गन्ना, 1 क्विंटल गन्ना में वो कितना रुपए कमाता है, कितने रुपए का गन्ना पड़ता है? 1 क्विंटल गन्ना उसको 300 रुपए का पड़ता है, जिसमें कि 65 पीस होते हैं, 65 पीस, 60 पीस मान लेते हैं, 60 पीस, न ज्यादा मोटा न ज्यादा लंबा, यानी 300 रुपए में वो 60 पीस गन्ना खरीद के लाता है। एक गिलास नहीं, एक गन्ने में 4 गिलास जूस निकलते हैं। मैं कहता हूं कि 4 छोड़ो, 3 गिलास जूस, एक गन्ने से 3 गिलास जूस निकालता है, और एक गिलास जो है वो 10 रुपए में बेचता है। यानी कि एक गन्ने से वो 30 रुपए का जूस बेचता है। एक गन्ने से 30 रुपए का जूस बनाता है, अगर वो 10 वाला बेच रहा है तब। बहुत सारे लोग 20 वाला भी बेचते हैं। मैं आपको बता दूं, 60 पीस गन्ना है, 60 पीस गन्ना है, एक गन्ने से 30 रुपए बना रहा है, तो 60 इंटू 30 कितना होगा? 1800 रुपया वो बनाता है 1 क्विंटल गन्ने को जूस की पेराई करके। क्या ये जो मैं बता रहा हूं गणित आपको समझ में आ रही है? 300 रुपए का गन्ना खरीदा, 60 पीस गन्ना मिला उसको, एक गन्ने से 3 गिलास जूस निकालता है, एक गिलास जूस 10 रुपए में बेचता है, 30 रुपए का एक गन्ना 30 रुपए में यानी बिकता है, ऐसा मान लो। एक गन्ना 30 रुपए में, 60 गन्ना, 60 इंटू 30, 1800 रुपए का वो बनाता है। अब आप कह सकते हो कि सर उसमें डीजल लगता होगा, या पेट्रोल लगता होगा, या पुदीना लगता होगा, बर्फ लगता होगा, नमक लगता होगा, ग्लास लगते होंगे, है ना? तो इसका जो खर्चा है वो, और गन्ने का जो रेट है वो सब कहां गया? मैं कहता हूं जो 1800 रुपए कमा रहा है ना, मैं 500 रुपया निकाल देता हूं जो इसका खर्चा है। यानी कि 1800 माइनस 500 बराबर 1300 रुपया उसका बचता है 1 क्विंटल गन्ने को जूस बना के बेचने के बाद। और वो दिन भर में 2 क्विंटल भी बेच सकता है, 3 क्विंटल भी बेच सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर वो 2 क्विंटल भी बेच रहा है ना, तो 1300 और प्लस 1300 बराबर 2600 रुपए होते हैं। जा करके आप देख लेना, जो लोग बेचते हैं वो रोज का 2000-2500 आराम से कमाते हैं, आराम से बच जाता है। महीने का कितना होता है? अगर 25 रुपया है तो 25 या 75,000 रुपया महीने का होता है। ये जो मैं बता रहा हूं काम ना,
आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा यार ये तो रेडी वाला है, ये तो हल्का काम है, ये कौन करेगा, इसमें तो बहुत मेहनत है। ऐसा कुछ नहीं है। इस गन्ने को खरीद करके, इसकी पेराई करके, इसको लेकर के घूम करके बेचता है, महीने का 75,000 रुपये कमाता है। आपके और हमारे जैसा वो भी इंसान है। इस बात को वो समझ चुका है कि भैया अगर मैं किसी के यहां नौकरी करूंगा 10,000 देगा, 20,000 देगा, उससे अधिक नहीं देगा। लेकिन यदि मैं अपना व्यापार करता हूं तो ये 75 का लाख भी हो सकता है और कभी कभी 50 भी होगा तो कोई कम नहीं है, क्योंकि ये हर रोज चलने वाला व्यापार है। साल के 12 महीने होते हैं, 12 महीने में सिर्फ 2 महीना ये इंसान बैठता है, बाकी 10 महीना काम करता है, 10 महीना काम करता है। ऐसे करके इस व्यक्ति ने एक और रेडी लिया, एक और रेडी। अच्छा, आपके मन में चल रहा होगा यार ये मशीन कितने में आती है? मैं आपको बता दूं 80,000 रुपए में ना, 80,000 रुपए में, मैं कोई लिंक नहीं देने वाला, जहां से मर्जी खरीद लो, 80,000 रुपए में ये मशीनें मिल जाएंगी। यानी और रॉ मटेरियल गन्ने की बात करूं तो टोटल 1 लाख रुपए में आप इसको शुरू कर सकते हैं। और इस व्यक्ति ने एक रेडी से शुरू किया था, आज एक और रेडी लगा दिया, एक और रेडी लगाने वाला है। यानी इसके पास अब टीम बनने वाले हैं। क्या है? टीम बनने वाले हैं। अब जो व्यक्ति इसको 1300 रुपए बचा के देता था ना, अगर वो 500 रुपए ले भी रहा है फिर भी इसका 700 रुपए या 800 रुपए आराम से बचेगा, एक रेडी जो इसने किराए पे दिया हुआ है। क्या समझे आप? बिजनेसमैन है ये दिमाग लगाता है। आपके और हमारे जैसा सिर्फ कहानी नहीं सुनता है, सिर्फ स्क्रॉल कर करके वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है तो आपको कुछ इस प्रकार से काम करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने उससे पूछा कि भैया ये सब जो करते हो, ये सब करके आखिर क्या करने वाले हो, क्या करोगे आगे जाकर के? इसने कहा कि मुझे ज्यादा नहीं, मुझे 7 वर्ष तक ऐसा काम करना है। उसने अपना टारगेट बना रखा है, 7 वर्ष तक ऐसा काम करेगा। उसके पास बोल रहा है कि मैं 25 लाख रुपए कमा लूंगा और 25 लाख रुपए कमाने के बाद मैं एक जमीन खरीदूंगा, और जमीन अगर नहीं खरीद पाया तो अपने ही जमीन पे मैं घर बनाऊंगा। अगर मैं जमीन खरीदूंगा तो उसका रेट साल का बढ़ेगा। अगर वो आज 1 लाख का है तो आने वाले 1 साल के बाद वो 1,20,000 का, 1,15,000 रुपए का उसका रेट बढ़ेगा। अगर मैं उस पैसे को बैंक में एफडी कराता हूं तो वो पैसा सिर्फ मुझे ब्याज देगा, वो पैसा सिर्फ मुझे ब्याज देगा। लेकिन अगर मैं जमीन खरीदता हूं तो जमीन एक मतलब प्रॉपर्टी होती है, एक मैं अपने आंखों से रात दिन देखता रहता हूं, एक मेरा सामान होता है, एक मेरा एक विश्वास होता है कि हाँ यार ये जो मैंने खरीदा ये मेरा है, यानी मेरा है। ऐसा नहीं कि मेरा पैसा किसी दूसरे व्यक्ति के पास है, वो लेके भाग गया तो टेंशन नहीं रहता है, दिखता है कि हाँ ये मेरा है। मैं नहीं रहूंगा, मेरा बच्चे का नाम चढ़ेगा, वो नहीं रहेगा, उसके बच्चे का नाम चढ़ेगा, ऐसा मतलब सिलसिला चलता रहेगा। और ये प्रॉपर्टी का रेट है ना वो बढ़ता रहेगा। मैंने इस व्यक्ति से पूछा तो ये कह रहा है कि 25 लाख रुपया मैं अगर बचा लेता हूं तो मैं एक घर बनाऊंगा और उस घर में कम से कम 20 या 25 कमरे होंगे और 25 कमरे को मैं भाड़े पे दूंगा, मैं रेंट पे दूंगा, भाड़ा पे दूंगा। हर महीने का अगर 2,000 भी भाड़ा मिल रहा है तो 50,000 रुपया होता है, 50,000 रुपया होता है। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब मैं काम नहीं भी करूंगा फिर भी पैसा आता रहेगा, लेकिन ये चीज पाने के लिए मुझे इन 7 वर्षों में रगड़ना पड़ेगा, धूप में जलना पड़ेगा और मैं उसके लिए तैयार हूं। देखो दोस्त, सीधी सी बात है, जिंदगी आपकी है। आप चाहे कुछ करो या ना करो, किसी को कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप गरीब के गरीब रह जाओ, दुनिया तो चाहती है, आप अमीर हो जाओ, दुनिया नहीं चाहती। ये जिंदगी आपकी है। सोचना आपको है कि आप पैसों के लिए जिंदगी भर काम करेंगे और वही काम अपने बच्चों को देंगे कि तू भी काम कर, तू भी पैसे कमा, तू भी मेहनत कर, तू भी नौकरी पा, तू भी जॉब के लिए भटकता रहे। क्या ये आप चाहते हैं? या आप ही कुछ ऐसा करना चाहते हैं? आप ही आज आपको डिसाइड करना है कि मैं ऐसी जिंदगी चाहता हूं जो भटकना पड़े, दर दर की ठोकने खाना पड़े, पैसों के लिए काम करना पड़े, या फिर मैं ऐसी जिंदगी चाहता हूं कि पैसा मेरे लिए काम करे, मैं पैसों के लिए नहीं भागूंगा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं रहेगी, ऐसा मैं कुछ करूंगा आने वाले कुछ समय के बाद। आप यदि चाहते हैं तो ये जो बिजनेस बता रहा हूं या इसके जैसे बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारा काम है जो आप कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, मुझे पैसों के लिए काम नहीं करना है। अगर मालूम है, समझ आ रहा है, इसको मत कीजिएगा, अगर नहीं समझ आए तो कुछ और कीजिएगा। लेकिन देखो, कुछ भी तो आपको करना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा कि आप पैसों के लिए काम ना करो। जो राशन, दवाई, ईएमआई, पढ़ाई लिखाई, जो भी खर्च हैं, ये अपने आप आता रहे, आपको पैसों के लिए नहीं भागना पड़े। कुछ भी आज यदि बना के छोड़ देते हैं, मैंने थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि आपने बोला था कि आपने 100 घर क्यों बनाना है। 100 घर मुझे इसलिए बनाना है कि मैं जानता हूं कि आने वाले 5 सालों के बाद, और देखो ये मेरा टारगेट है 5 साल का,
मैं अभी 30 कमरा बना चुका हूं, 30 कमरा मेरा बन चुका है, और आने वाले कुछ समय के बाद 5 साल का टारगेट है, 4 साल और रह गए हैं। 4 साल में मैं जी जान लगा करके मेहनत करूंगा। जो भी व्यापार करता हूं, जो भी यहां से कमरे से पैसे आता है, ये सारा कुछ मिला करके मुझे 70 रूम और बनाने हैं, 70 रूम, याद रखिएगा। और इतना बनाने के बाद मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पा जाऊंगा। जो होता है ना फाइनेंशियल फ्रीडम, मुझे पता है कि अगर मैंने 100 घर बना दिया और एक घर से अगर 2000 रुपए भी रेंट आया तो महीने का 1 लाख रुपया होता है। कितना होता है? 1 लाख रुपया होता है। आने वाले समय के हिसाब से ये घर का रेट बढ़ेगा। ये जो कमरा मैं बनाऊंगा वो 2000 पे तो नहीं रहेगा ना, वो 3000 भी हो सकता है, 4000 भी हो सकता है, किसी किसी का तो 5000 10,000 भी हो सकता है। तो मुझे पता है कि जो मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूं, जो मैं घर बना रहा हूं, आने वाले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उसका वैल्यू बढ़ेगा। अच्छा, ये जो पैसा है मेरे हाथ में रहेगा, मेरे आंखों के सामने रहेगा। अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरा बच्चा है ना, उसको मिलेगा, वो प्रॉपर्टी उसके नाम से होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी का शेयर खरीद लिया है, किसी ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर दिया है जो मेरे हाथ में नहीं है, पता नहीं डूब जाएगा या फिर उसका रेट कम हो जाएगा। मतलब एक टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी पैसा मैं लगा रहा हूं, ये सारा का सारा मेरे आंखों के सामने रहेगा। इसके समय के साथ इसका वैल्यू बढ़ेगा, इसका घटने का चांस बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखो यार, इस धरती को भगवान ने बनाया है तो लिमिटेड है, जितना बनना था वो बन गया है, अब बढ़ नहीं रहे, लोग बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में इस जमीन की कीमत बढ़ेगी, इस प्रॉपर्टी का कीमत बढ़ेगा। तो मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो एक होता है ना कि टारगेट क्या पाना है, क्या अचीव करना है, मेरा क्लियर हो चुका है कि मुझे इतना काम करना है, मुझे उसके लिए 5 साल लगेंगे, मैं इतना रुपए कमाता हूं, इसके हिसाब से मैं इतना काम कर लूंगा। मुझे ये पता है। हाँ, बीच में अगर कुछ हो गया, मैं मर गया या कुछ हो गया, वो अलग बात है, क्योंकि क्या होना है ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन होने के बाद क्या करना है ये हमारे हाथ में है। तो अगर बीच में ऐसा कुछ हो गया तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं बच गया, अगर मैं रह गया, अगर मैं मेहनत किया, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं पसीना बहाऊंगा। मुझे पता है, मुझे अच्छी तरीके से समझ आ चुका है कि भैया आज यदि मैं मेहनत कर रहा हूं तो आने वाले कुछ समय के बाद मैं वो जगह पे रहूंगा जहां पे लोग कल्पना करते हैं, जाने की सोचते हैं, मैं वहां पे पहुंच चुका हूं। और देखो यार, जीवन में तो एक ही चीज है ना कि अगर आपने अपने लिए जिया, अपने लिए जिया तो क्या जिया। ये जो 100 कमरा बनाऊंगा, इसमें तो मैं नहीं रहूंगा ना, ऐसे व्यक्ति रहेंगे जिनको घर की तलाश है, जिनका घर नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मैं सेवा भी करूंगा। अगर वो 100 200 500 कम भी देंगे फिर भी मैं उनको दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं उनके लिए भी काम कर रहा हूं। अगर मान लो मैं जहां पे रहता हूं, अगर कोई मुंबई से आ गया, हमारे जो इलाका है वहां पे फैक्ट्री वगैरह है और जॉब करने के लिए आ गया, और आकर के रूम उसको नहीं है, उसका घर तो नहीं है, घर तो लेके नहीं आया ना, कहीं रेंट पे रहेगा, तो अगर वो आया है तो किसी न किसी रूप में मैं उसकी सेवा करूंगा। वो इंसान है ना, तो इंसान को सेवा, मतलब देखो अंतिम बात यही है कि इंसान पैदा हुआ है समाज को कुछ देने के लिए, क्योंकि खाना पीना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, ये तो हर किसी का, चाहे वो पशु हो चाहे मनुष्य हो, ये हर किसी का कर्म यही है। लेकिन अगर भगवान ने इंसान बनाया है और इंसान बने हैं, तो हमारा काम है कि समाज में कुछ छोड़ के जाना, समाज को कुछ दे के जाना। चाहे आप एक छोटी से छोटी चीज बना के दे दो, या फिर बड़ी से बड़ी कुछ रॉकेट बना के दे दो, कुछ भी आप दे सकते हो समाज को। लेकिन एक बात याद रखिएगा, समाज को देने के लिए हम आए हैं, समाज से सिर्फ लेने के लिए नहीं कि हाँ यहां से पैसा आ गया, वहां से पैसा आ गया, खा खा करके और एक दिन अपने आप मर जाएंगे, ये सब करने के लिए नहीं आया। क्योंकि अगर सिर्फ पेट का ही सवाल होता तो भगवान हमें पशु भी बना सकते थे, पक्षी भी बना सकते थे, हमें इंसान बनाया है। क्यों? क्योंकि अपने जैसा बनाया है। सोचो, भगवान ने अपने जैसा हमें बनाया है, उसमें कुछ तो बात हुई होगी ना कि हाँ यार, इंसान को बना के भेज रहा हूं, ये जाएगा तो समाज का विस्तार करेगा, है ना, समाज को कुछ देगा। अपने अपने स्किल से लोग कुछ न कुछ समाज को देते हैं। कोई नेता है तो एक अच्छा नेता होने का प्रूफ देता है, समाज की सेवा करता है। अगर कोई व्यक्ति कोई पोस्ट पे है, कोई आर्मी का जवान है या कोई पुलिस में है, किसी न किसी रूप में वो समाज की सेवा करते हैं। तो हम में और आप में सिर्फ यही कॉमन बात है कि हमने भी कुछ करना है, हमने भी समाज को कुछ देना है, और सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है। मैं जानता हूं कि अगर आप कामयाब हो जाएंगे और कुछ पा जाएंगे, कुछ आप हासिल कर लेंगे, तो आप ये सोचेंगे यार ये सब तो मेरा है, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। ये समझिएगा कि भगवान ने, या जो भी जिसको भी मानते हैं,
कोई भी ईश्वर, कोई भी भगवान, मतलब आपको सिर्फ ये समझना है कि भगवान ने जो भी दिया है ये मुझे सिर्फ मेरे को नहीं दिया है, और मुझे अगर दिया है तो उस काबिल समझा है तब जाके दिया है, क्योंकि मैं जानता हूं, भगवान जानते हैं कि मैं जिसको दे रहा हूं वो इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, उपयोग करेगा, तभी आपको भगवान ने दिया है, ये समझिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने जो बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे होता है, मेरा लक्ष्य क्या है, सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। जिंदगी में नौकरी की टेंशन मत करना यार, नौकरी जो कर रहे हो, पैसा कमाओ, इकट्ठा करो, बिजनेस में लगाओ, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। ये जिंदगी बहुत छोटी है जितना आप सोचते हो, 1000 साल रहने वाले नहीं हो आप, सच है लेकिन कड़वा है, बुरा मत मानेगा, 1000 साल कोई नहीं रहने वाला है ना। जितना दिन मिला है खुशी से रहो, और पैसों के लिए काम करो कुछ दिन तक, लेकिन कुछ ऐसा बना दो, कुछ ऐसा कर दो कि पैसा आपके लिए काम करते रहे, और वो पैसा समय के साथ बढ़ता रहे। मेन मकसद ये वीडियोज बनाने का यही था। शायद मैं आपको जो समझाना था समझ में तो आया होगा, समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नया है गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।